हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, एनिमल टिश्यू में हम 2 टाइप के टिश्यूज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। 4 टाइप के टिश्यूज़ बताए थे ना मैंने एनिमल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी अच्छे से देख लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को अच्छी तरीके से कवर करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, आज मैं मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को कंप्लीट कराऊंगी। मसल्स को हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे और लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी में यहाँ पे थोड़ा ही दे रखा है। नर्वस सिस्टम में हम अच्छी तरीके से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जितना दे रखा है एनसीईआरटी में उतना यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में मसल्स को पढ़ रहे होंगे और न्यूरल टिश्यू जो है, न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में नर्वस सिस्टम में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आसानी से मिलती रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, देखिए हमारी बॉडी जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे करती है। अगर बॉडी में हमारी मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट कैसे कर रही है बॉडी, उसका रीजन ये है कि हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स के अंदर मसल्स क्या है, मसल्स में मसल्स फाइबर्स होंगे। आगे मैं हायरार्की पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। इसमें मसल में कई सारे लंबे लंबे मसल फाइबर होते हैं, है ना। कोई लंबी मसल होगी, कोई स्पिंडल शेप मसल होगी, तो उसमें मसल फाइबर्स होंगे कुल मिला के। अब इन मसल फाइबर का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, ये मसल फाइबर कैसी हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। और अगर इन मसल फाइबर का रिलैक्सेशन होता है फिर ये मसल कैसी हो जाती हैं, अपनी शेप में आ जाती हैं, लेंथ इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी का मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, हमें बॉडी का मूवमेंट करना है तो हमारे मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बॉडी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्या अंतर है लोकोमोशन में और मूवमेंट में। देखिए, लोकोमोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी, यानी कि हम हैं यहां से जहां खड़े हैं वहां से मूव करके 4 कदम 8 कदम चल के दूसरी तरफ चले जाएं, तो ये क्या हो गया, एक जगह से हम दूसरी जगह मूव कर गए। किसी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना ही लोकोमोशन कहलाता है। बॉडी क्या हो गई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। लेकिन मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट किसी बॉडी पार्ट का मूवमेंट, जैसे कि हम अपने हाथ को हिला रहे हैं, हम अपने पैर को हिला रहे हैं, तो ये क्या है, ये मूवमेंट है, बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है। और अगर बॉडी चल के कहीं दूसरी जगह जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, तो वो क्या है, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट में ये अंतर है। आगे देखिए, अब मैं बताती हूं स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल। एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, ये क्या है, बोन। बोन से जो मसल जुड़ी होती है उस मसल को क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल। किसी बोन से कोई मसल अगर जुड़ी हुई है तो उसे क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल। और मसल और बोन के बीच में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, कल ही पढ़ाया है मैंने कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन और मसल के बीच में क्या होता है, टेंडन प्रेजेंट होता है। इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन। और बोन और बोन के बीच में, बल्ब से याद करने को बताया था कि अगर बोन और बोन है, बोन और बोन के बीच में क्या, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो लिगामेंट। ठीक है, कौन सा होगा, लिगामेंट। मसल और बोन के बीच में टेंडन। यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, अब मैंने इस मसल का क्या करा, क्रॉस सेक्शन कट कर लिया। ओके,
इस मसल का क्रॉस सेक्शन कट किया और मैंने इसको यहां से देखा कि इसके अंदर कैसे कैसे अरेंजमेंट है, उसे मैंने यहां बना दिया। देखिए यह है हमारी बिग मसल, ठीक है। मसल के अंदर कई सारे ये जो येलो कलर के मैंने बनाए हैं ये क्या है, मसल बंडल्स। क्या है, मसल बंडल्स, जिसे कि हम फैशिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मसल बंडल्स आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, फैशिया के द्वारा, ठीक। अब मसल बंडल के अंदर जो आपको पिंक पिंक दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, मसल बंडल के अंदर जो पिंक पिंक दिखाई दे रहे हैं ये हैं मसल फाइबर्स। क्या है, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर के अंदर जो ये व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी होता है मायोफिलामेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बिग मसल। मसल का क्रॉस सेक्शन हमने कट किया और अंदर से जब देखा मसल को तो मसल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कई सारे मसल बंडल्स, जिन्हें क्या कहते हैं, फैशिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इन मसल बंडल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कई सारे, एक मसल बंडल के अंदर कई सारे मसल फाइबर्स होंगे, ओके। अब मसल फाइबर के अंदर हम देखें तो मसल फाइबर के अंदर क्या होंगे, मसल फाइब्रिल्स होंगे, मायोफाइब्रिल्स होंगे। मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी क्या होंगे, मायोफिलामेंट्स होंगे, ओके। अब हम देख लेते हैं मसल हायरार्की, मतलब बिग मसल के अंदर कैसे कैसे अरेंजमेंट है सारे ही मसल के कंपोनेंट का। देखिए यह है एक बिग मसल, इसके अंदर कई सारे हमने क्या देखे थे, मसल बंडल्स को देखा था ना। तो मैंने एक मसल बंडल को उसमें से निकाल के बाहर बना दिया। मसल के अंदर क्या है, मसल बंडल, ठीक। मसल बंडल के अंदर, एक मसल बंडल के अंदर क्या थे, कई सारे मसल फाइबर्स थे। अब मसल फाइबर में से एक मसल फाइबर को निकाल के मैंने बाहर के साइड दिखा दिया, ओके। मसल फाइबर के अंदर कई सारे क्या थे, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स को, एक मायोफाइब्रिल्स को निकाल के बाहर दिखा दिया। अब मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी क्या है, मायोफिलामेंट्स, जो कि एक क्या होगा, डार्क फिलामेंट होगा, एक थिन फिलामेंट होगा। ये सब हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में अच्छे से, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए, सबसे पहले होगी मसल, ओके। मसल के अंदर क्या होंगे, मसल बंडल्स, जिसे कि हम फैशिकल्स कहते हैं। मसल बंडल्स के अंदर होंगे मसल फाइबर्स और मसल फाइबर्स के अंदर होंगे फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी क्या होंगे, मायोफिलामेंट्स, ठीक है। समझ में आया यहां तक। आगे देखिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स कितनी टाइप की होती हैं, 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ओके। स्केलेटल मसल अभी हमने बताया कि जो मसल डायरेक्टली बोन से अटैच्ड हो उसे क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल कहेंगे। स्मूथ मसल कहाँ होगी, स्मूथ मसल जो हमारे अंदर के विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, इन सब में क्या होगी, स्मूथ मसल होगी। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल केवल कहाँ होगी, हार्ट में होगी हमारे, ओके। कहाँ होगी, हार्ट में होगी। आगे देखिए, जो स्केलेटल मसल है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या है, ये सारे, बहुत सारे क्या हैं, स्ट्रिएशंस दिखाई दिए गए हैं, पट्टी जैसी संरचना पाई जाती है इनमें स्केलेटल मसल में, देखिए, है ना, स्ट्रिएशंस दिखाई दिए गए हैं। और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे है, क्या सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है या पेरीफेरी पे न्यूक्लियस दिख रहा है, तो हमें पेरीफेरी पे न्यूक्लियस दिख रहा है ना। तो इसका न्यूक्लियस, जो स्केलेटल मसल का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पेरीफेरल न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स देखिए, इस पे कोई भी स्ट्रिप्ड नहीं दिखाई देगी आपको, कोई भी स्ट्रिप दिखाई दे रही है,
नहीं दिखाई देगी। तो स्मूथ मसल कैसी होती है? नॉन स्ट्रिएटेड मसल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पट्टी वट्टी नहीं दिखाई देती, कोई भी स्ट्रिएशंस यहाँ पे है ही नहीं। तो स्मूथ मसल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते। ठीक है, नो स्ट्रिएटेड मसल। अब कार्डियक मसल, देखिए कार्डियक मसल में भी क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी कैसी है? स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल। तो अगर मैं कहूं स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल, तीनों में से बताइए कि कौन स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल है? तो स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, बट स्मूथ मसल इज नॉट स्ट्रिएटेड मसल। ओके, आगे देखें। अब यहां पे जो न्यूक्लियस होते हैं, ये मैंने बनाया इसका स्ट्रक्चर, ये भी देख लीजिए। इसमें से एक स्केलेटल मसल बनाया मैंने, स्केलेटल मसल बनाया। इसमें देखिए जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे हैं? पेरीफेरी पे हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस कैसे हैं? पेरीफेरी पे हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना आपको? तो यहां पे जो स्केलेटल मसल है वो कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है, ये कैसी मसल है? मल्टी न्यूक्लिएट है। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जहां भी होती है वहां हम क्या कहते हैं? सिंसाइशियम। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिंसाइशियम कंडीशन। तो स्केलेटल मसल कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएट है, सिंसाइशियल मसल है। ओके, और इसमें देखिए कई सारी क्या दिख रही हैं हमें? स्ट्रिप्ड दिखाई दे रही हैं, स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है? स्ट्रिप्ड मसल है। अब ये बताइए कि यहाँ पे ब्रांचिंग तो नहीं दिख रही है, तो ये कैसी है? अनब्रांच्ड मसल है, स्केलेटल मसल। पेरिफेरल न्यूक्लियस है यहाँ पे, कैसी है ये? सिलेंड्रिकल है और वॉल्यूंट्री है, वॉल्यूंट्री मसल है स्केलेटल मसल। अब देखिए जो हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, तो अब हम अगर इसे हिलाना चाहें अपनी इच्छा से तो हम हिला सकते हैं। हम अपने हाथ को मूव करना चाहें तो हम, हमारी इच्छा है ये मूव कर सकते हैं हम। तो स्केलेटल मसल जो है वो कैसी है? वॉल्यूंट्री मसल है, ऐच्छिक मसल है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, दो एग्जाम्पल ये दिए हैं। ठीक है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में क्या है? स्केलेटल मसल। आगे देखिए, अगर मैं स्मूथ मसल की बात करूं तो स्मूथ मसल कहाँ? विसरल ऑर्गन्स, हमारे अंदर के विसरल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इन सब में क्या होगी? स्मूथ मसल होगी। अब स्मूथ मसल की शेप देखिए कैसी है? स्पिंडल शेप्ड है, मतलब किनारे किनारे से कैसी हैं? जो इनके एंड्स हैं दोनों वो कैसे हैं? टेपरिंग एंड हैं दोनों साइड से, और बीच में कैसा है? ब्रॉड है ये। और कैसा है? यहाँ पे एक एक मसल में एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये यूनिन्यूक्लिएट है। कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट है, एक ही न्यूक्लियस है। ये देखिए एक मसल ये बनाई गई है, कैसी है? ये स्पिंडल शेप्ड है ना। और इसमें एंड कैसे हैं? इसके एंड टैपरिंग है और फ्यूजीफॉर्म। इसी स्पिंडल शेप्ड को क्या कहते हैं? फ्यूजीफॉर्म। तो ये कैसी मसल है? फ्यूजीफॉर्म मसल है। इसका न्यूक्लियस कैसा है? सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंटर में प्रेजेंट है ना न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो विसरल ऑर्गन्स हमारे होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये इन सब में मसल्स, ये स्मूथ मसल प्रेजेंट है। अब ये स्मूथ मसल कैसी होनी चाहिए? वॉल्यूंटरी होगी या इनवॉल्यूंटरी होगी? आप सोच के भी बता सकते हैं, आप सोच के भी बता सकते हैं कि देखिए अगर क्या हमारी इच्छा है कि हम खाना डाइजेस्ट ना करें तो क्या डाइजेस्ट नहीं होगा खाना? कोई हमारे इच्छा से थोड़ी ना होता है कि हाँ हम डाइजेशन नहीं करना चाहते। मान लीजिए हम आज किसी से गुस्सा हैं और हमने खाना खाया, हम कहेंगे कि आज हम खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या खाना डाइजेस्ट नहीं होगा? इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होगा ही होगा, और स्टमक में भी जो भी डाइजेशन होना है वो होगा ही होगा। ब्लड वेसल्स में क्या? ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करना बंद कर देगा? नहीं, ब्लड तो फ्लो होगा ही होगा। तो ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते। विसरल मसल्स जो हैं वो, स्मूथ मसल जो हैं वो हमारी
ऐच्छिक मसल नहीं है, इनवॉल्यूंटरी मसल हैं, वॉल्यूंटरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? आगे देखिए, अब कार्डियक मसल मैंने बताया कि केवल हार्ट में प्रेजेंट है, और हार्ट में जो कार्डियक मसल है वो कैसी मसल होगी? ब्रांच्ड। अभी तक आपने देखा कहीं भी ब्रांचिंग शो नहीं हो रही थी। स्केलेटल मसल भी अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं है यहाँ पे। स्मूथ मसल भी कैसी है? ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही है, अनब्रांच्ड है ये भी। बट कार्डियक मसल ओनली मसल जो कि कैसी है? ब्रांच्ड है। ठीक है, और यहां पे स्ट्रिएशंस भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसी है? स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये एक मसल है और इसने यहां पे देखिए दूसरी मसल से क्या है, यहां पे ब्रांच्ड है। ये क्या शो कर रही है? ब्रांचिंग शो कर रही है ये मसल। अब इस मसल में न्यूक्लियस, यहां से यहां तक एक मसल है ये, तो न्यूक्लियस तो एक ही है ना, यहां से यहां तक एक मसल है ये, न्यूक्लियस तो एक ही है ना, तो ये भी कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएट होती है। समझ में आया? और एक मसल और दूसरी मसल के बीच में जो जहां पे ये ज्वाइंट होती है वहां पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि क्या है? गैप जंक्शन भी है। इंटरकैलेटेड डिस्क इज ए फीचर ऑफ ओनली कार्डियक मसल, केवल कार्डियक मसल में प्रेजेंट होगा। अगर इंटरकैलेटेड डिस्क कहीं भी दिखाई दे जाए मसल में तो केवल आपको कार्डियक मसल लगाना है, हार्ट मसल भी कहते हैं इसे। समझ में आया? आगे देखिए, देखिए यहां पे ये देखिए, ये है कार्डियक मसल। इस ब्रांच हो गया, ये दूसरी मसल के साथ ब्रांचिंग शो हो रही है। और इस मसल और इस मसल के बीच में जो ये येलो कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। और इन दोनों मसल को जोड़ने का काम कौन करेगा? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है? एक का साइटोप्लाज्म दूसरे की साइटोप्लाज्म से क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का एंड मेटल्स का। तो यहां पे भी क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा दोनों साइटोप्लाज्म का। गैप जंक्शन प्रेजेंट है। समझ में आया? ये भी कैसा है? यूनिन्यूक्लिएट। एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट है। न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में है, सेंट्रल न्यूक्लियस। यहां भी स्मूथ मसल भी कैसा है? स्मूथ मसल में भी सेंट्रल न्यूक्लियस है, कार्डियक मसल में भी सेंट्रल न्यूक्लियस है। बट केवल स्केलेटल मसल में कैसे न्यूक्लियस थे? पेरीफेरल न्यूक्लियस, पेरीफेरी पे न्यूक्लियस थे। और अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल कौन है, तो ये भी हमें सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है, स्केलेटल मसल। और कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है। बट स्मूथ मसल कैसी है? स्मूथ मसल सिलेंड्रिकल तो नहीं है, ये स्पिंडल शेप्ड है और फ्यूजी फॉर्म है। इसके दोनों ही एंड्स कैसे हैं? टेपरिंग है। ओके, और स्केलेटल मसल वॉल्यूंट्री मसल है, स्मूथ मसल इनवॉल्यूंट्री है, कार्डियक मसल इनवॉल्यूंट्री है। हार्ट कोई हमारी इच्छा से थोड़ी ना धड़केगा, वो तो हार्ट तो हमेशा ही धड़कता ही रहता है ना। आगे देखिए, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हुआ, अब हम देखते हैं न्यूरल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना? इसके टाइप्स अच्छे से कर लीजिएगा और जितने भी पॉइंट्स टाइप्स में लिखवाए हैं और विद एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे देखिए, न्यूरल टिश्यू में देखते हैं, हमारा जो न्यूरल टिश्यू होता है वो ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी, हमारी पूरी ही बॉडी पे सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका होता है? हमारे न्यूरल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के ऊपर, है ना। ये इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। जैसे कि मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसका बताया था कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बनाया था ना अभी जब पिछली लेक्चर करवाए थे परसों, तो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। बट यहां पर नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, और न्यूरॉन क्या होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं। जब इन्हें कोई न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है, कोई सिग्नल मिलता है, तो ये क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं।
आगे देखिए, अब क्या न्यूरॉन्स ही हैं? नर्वस सिस्टम में क्या जो सेल्स पाई जाती हैं केवल न्यूरॉन्स ही सारा परफॉर्म करती है? नहीं, न्यूरॉन्स के साथ साथ और भी टाइप की सेल्स हैं। कौन सी? न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि 50% से भी ज्यादा पार्ट बनाती हैं नर्वस सिस्टम का। दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि क्या कर रही हैं? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट कर रही हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ओके, आगे देखिए, ये देखिए यहां पे दे रखा है ये हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन में ये क्या है? डेंड्राइट्स इसके, ये साइटोन बीच में, और ये एक्सॉन। यहां पे देखते हैं, देखिए यह है हमारा न्यूरॉन। इसमें देखिए जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ऊपर का, इसको डेंड्रॉन कहते हैं, जिसमें कि ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्री की तरह दिखाई दे रहा है, तो डेंड्राइट टर्म इज रिलेटेड विथ ट्री। यहां पे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। अब बीच का जो एरिया है ये, इसे कहते हैं सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी या साइटोन, ठीक है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और इसके आगे ये लंबा सा स्ट्रक्चर क्या है? एक्सॉन। डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, साइटोन और फिर एक्सॉन, ठीक है। और एक्सॉन लास्ट में क्या बना लेता है? सिनेप्टिक नोब। इसी सिनेप्टिक नोब से दूसरा न्यूरॉन अटैच्ड होता है। देखो, इसी सिनेप्टिक नोब से क्या होगा? दूसरा जो वो होगा न्यूरॉन होगा, वो अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सॉन के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती हैं? माइलिन शीथ, जो कि लिपिड की बनी होती है। माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ये सब मैं नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, यहां पे बस इतना ही जानिए। अगर मान लीजिए न्यूरॉन को कोई सिग्नल मिला, न्यूरॉन को कोई सिग्नल मिला, तो ये सिग्नल सबसे पहले पहुंचता है डेंड्राइट्स के पास। फिर डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इस सिग्नल को पहुंचा देते हैं साइटोन के पास। साइटोन से ये सिग्नल पहुंचता है एक्सॉन के पास। ऐसे ही ये सिग्नल ट्रांसफर होता रहता है अलग अलग न्यूरॉन्स में, ठीक है। समझ में आया न्यूरल सिस्टम? अब हम करते हैं नीट पीवाईक्यू। मस्कुलर सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, दोनों ही सिस्टम कंप्लीट हो गए हैं। चारों ही टिश्यूज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। मस्कुलर मसल्स के बारे में आप और भी पढ़ेंगे जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगी तब, ह्यूमन फिजियोलॉजी कराऊंगी तब। देखिए नीट पीवाईक्यू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscle? स्मूथ मसल का नेचर जो रिप्रेजेंट क्या करता है? रॉन्गली होगा। यहां से स्टेटमेंट में बताइएगा। These muscles are present in the wall of blood vessel. स्मूथ मसल में बताना है आपको। These muscles have no striations. They are involuntary muscle. Communication among the cell is performed by intercalated disc. बताइएगा, चारों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा आंसर राइट है। स्मूथ मसल के लिए रॉन्ग ऑप्शन बताना है आपको। तो ये स्मूथ मसल हमने कहां देखी? ब्लड वेसल्स की वॉल में देखी, तो ये तो सही है भाई, रॉन्ग बताना है हमें। These muscles have no striations. स्मूथ मसल्स में क्या स्ट्रिएशंस थे? नहीं थे ना, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। दे आर इनवॉल्यूंट्री, हाँ इनवॉल्यूंट्री भी थी, ये भी राइट है। बट कम्युनिकेशन जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क हमें कहाँ देखने मिला? कार्डियक मसल में, हार्ट की मसल में। तो यही क्या होगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, क्योंकि यही रॉन्ग है। ओके 2021 में आया वो क्वेश्चन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एज गिवन एज A, B, C। यहां पे हमें 3 तरह की मसल्स दी हुई हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्टर मैचिंग पेयर along with their location of in human body. ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं ये मसल, ये हमें बताना है। पहले तो इसको पहचान लीजिए कि कौन कौन सी मसल है ये। ए कौन सी मसल है, हमने अभी देखा ये स्केलेटल मसल है। और जो स्पिंडल शेप मसल है वो कौन सी है, स्मूथ मसल है। और ये कौन सी मसल है, कार्डियक मसल है। तो सबसे पहले ए ये चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, ए पे तो स्मूथ मसल दे रखी है, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि ए पे क्या आना चाहिए, स्केलेटल मसल आना चाहिए। ए स्केलेटल, बी स्मूथ, सी कार्डियक। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, आगे भी पढ़ के देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, स्केलेटल, ए स्केलेटल है, बी इनवॉल्यूंट्री है, बट सी स्मूथ दे रखा है, सी तो कार्डियक है हमारी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, आगे देखिए। अब हम देखते हैं स्मूथ मसल्स आर, जो स्मूथ मसल्स हैं वो कैसी हैं आपको बताना है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए। ऑप्शन नंबर ए इनवॉल्यूंट्री, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्रिएटेड। ऑप्शन नंबर 2 वॉल्यूंट्री, मल्टीन्यूक्लिएट, सिलेंड्रिकल। सी इनवॉल्यूंट्री, सिलेंड्रिकल, स्ट्रिएटेड। डी वॉल्यूंट्री, स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड। बताइएगा स्मूथ मसल के बारे में। स्मूथ मसल कैसी है हमारी, इनवॉल्यूंट्री है, तो या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा, है ना। ये ऑप्शन तो रॉन्ग कर दीजिए, तो या तो ए या तो सी सही होगा। अब हमें पता है जो स्मूथ मसल है वो कैसी है, फ्यूजिफॉर्म भी है, फ्यूजिफॉर्म है और नॉन स्ट्रिएटेड भी है, तो आंसर इज हमारा क्या है, ए सही है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। इसकी लोकेशन के साथ मैच करना है आपको कि कौन सा करेक्ट है टिश्यू को। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बताया था मैंने, यूरोथेलियम भी कहते हैं, केवल किडनी में, यूरेटर, यूरेथ्रा, इन सब में प्रेजेंट होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यहाँ पे टिप ऑफ नोज दे रखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या स्टमक की लाइनिंग बना रहा था, वो तो कॉल्यूमिनार था ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ये ही राइट है। एरियोलर मसल, टेंडोन, गलत। सी राइट, स्मूथ मसल क्या बनाता है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन द इन द डायग्राम एंड मैच विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन। पहले तो इसको पहचान लीजिए कौन सी मसल है, ये स्केलेटल मसल है, 2013 में आया क्वेश्चन है। कैसा है ये, स्केलेटल मसल है। अब हमें फीचर देखने हैं। सबसे पहले तो इसे हमने पहचान लिया कि ये स्केलेटल मसल है। ए ऑप्शन में स्मूथ मसल दे रखा है, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए। बी ऑप्शन में कार्डियक मसल दे रखा है, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए। अब इन दोनों में देखिए, क्योंकि स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड भी तो होती है, तो सी या डी में से एक होगा, देखते हैं पढ़ के। स्ट्रिएटेड मसल है लेकिन टैपरिंग एट एंड दे रखा है, तो टैपरिंग एट एंड कहाँ पाई जाती है, स्मूथ मसल में, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी इज राइट आंसर। स्केलेटल मसल स्ट्रिएशन शो करती है और क्लोजली अटैच्ड होती है बोन्स के साथ, चाहे वो कोई सी भी बोन्स हो, लिम्स की बोन्स के साथ। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, आज हमारा एनिमल टिश्यू तो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे, कल कॉकरोच को पढ़ेंगे, फिर फ्रॉग को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।